एक एग्जांपल देखो कंबाइंड मीन का। देर आर टोटल 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास हैविंग एवरेज मार्क्स 70। इनका एवरेज 70 है। 30 बॉयज गॉट एवरेज 60 मार्क्स। 30 बॉयज का एवरेज 60 है। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स का एवरेज निकालना है। कंबाइंड, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स का कंबाइंड है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, यहां पर मैंने आपको कंबाइंड मीन का एक फॉर्मूला बताया हुआ है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला देखो, मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 अपॉन में n1 प्लस n2। मैंने आपको बताया कि मीन 1 दे रखा होगा, n1 दे रखा होगा, मीन 2 n2 दे रखा होगा, ये प्लस करना, डिवाइड करके कंबाइंड मीन आ जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपसे कंबाइंड मीन ही निकलवाए। हो सकता है कभी आपको कंबाइंड मीन दे दिया हो, कंबाइंड मीन दे दिया हो और इनमें से कुछ निकलवा लें। ऐसा भी हो सकता है कि मीन 1 बताओ क्या होगा, n1। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, देखो ये वाला। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, देखो मीन गिवन है आपको, मीन 1 मीन 2 गिवन है, और n1 और n2 बताओ जरा कितना कितना गिवन है। ये मीन 1 कितना गिवन है आपको। देर आर 50 स्टूडेंट, टोटल 50 स्टूडेंट्स है, उसमें 30 बॉयज है। चलो मान लिया 30 बॉयज है, बॉयज तो ऑब्वियसली 20 गर्ल्स हो गई, क्योंकि 50 दे रखा है। ठीक है, 30 बॉयज 20 गर्ल्स है ना। n1 n2 दे रखा है, मीन 1 मीन 2 दे रखा है, कह रहे हैं 50 टोटल है, वो तो हो गया। हैविंग 70 मार्क्स, 70 मीन दे रखा है। एवरेज मतलब मीन ही होता है ना, लेकिन ये 70 किसका मीन है, बॉयज का या गर्ल्स का। 50 स्टूडेंट्स है, उनका मीन 70 है, तो ना तो ये बॉयज का है ना गर्ल्स है, ये तो पूरी क्लास का मीन है ना। तो इसका मतलब कंबाइंड मीन तो हमें ऑलरेडी दे रखा है 70, क्या नहीं है फिर। अच्छा ये बॉयज का मीन है, हाँ 30 बॉयज 60 ये है। फाइंड द एवरेज मीन, एवरेज मार्क्स यानी कि मीन निकालना है गर्ल्स का, ये नहीं है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन से ये बताना चाह रहा हूं कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कंबाइंड मीन निकलवाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन को पढ़ के देखना, हो सकता है कंबाइंड मीन गिवन हो, इनमें से कुछ भी निकलवा लें। तो यहां पर देखते हैं, अब क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 60 मीन 1 है, n1 30 है, मीन 2 नहीं पता, मीन 2 n2 20 है, अपॉन में 50, क्योंकि n1 n2 दे रखा है ना। n1 n2 50 स्टूडेंट्स टोटल है, 30 20 50, इसको यहाँ पे 3500 1800 20 मीन 2, यहाँ पे आके माइनस हो गया, ये आ गया 20 मीन 2, इसको इसको माइनस किया 17 आ गया, 1700 20 मीन 2, मीन 2 की वैल्यू 1700 डिवाइड बाई 20, ये आ जाएगा 85 आंसर। समझ में आ गया कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपसे कंबाइंड में निकलवाए, कोई जरूरी नहीं है। बस आपको क्वेश्चन में पहचान करनी है कि मीन 1 दे रखा है या मीन 2 दे रखा है या कंबाइंड मीन दे रखा है। बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के निकालना। आज मैं आपको करा रहा हूं मीन मिसिंग वैल्यूज, यानी कि मीन कई क्वेश्चन है लेकिन मिसिंग वैल्यूज है, यानी कि क्वेश्चन में एक वैल्यू मिस होती है। इन क्वेश्चंस में खासियत होती है, अगर कोई वैल्यू मिस होती है ना, मिसिंग वैल्यू होगी, तो ये पक्का है कि यहाँ पे मीन का वैल्यू जरूर होगी। वरना नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है, आपको सारी वैल्यूज गिवन होती है, आप मीन निकालते हो। लेकिन मिसिंग वैल्यू में क्या होगा, उन सारी वैल्यूज में से अगर एक वैल्यू मिस है तो आपको मीन जरूर दिया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सामने लिखा है, तो देखो एग्जाम्पल है ये। राम गॉट 53 मार्क्स इन इंग्लिश, राम के 53 मार्क्स इंग्लिश में, 75 मैथ्स में, 68 एसएसटी में, 86 साइंस में, सम मार्क्स इन हिंदी, और हिंदी में भी कुछ मार्क्स है उसके। हिज एवरेज मार्क्स आर 70। उस सबका जो मीन है वो 70 है। एवरेज मतलब मैंने बताया मीन होता है, 70 है मीन। फाइंड हिज मार्क्स इन हिंदी, हिंदी में लिखा है ना सम मार्क्स इन हिंदी, तो ये निकालने हैं। तो आप इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकते हो। एक्स हमें क्या क्या गिवन है, 53 किस में है, इंग्लिश में 53, उसके बाद 75 68 86, और हिंदी में नहीं पता, इंग्लिश मैथ्स
एसएसटी, साइंस और हिंदी नहीं पता। हिंदी को नहीं पता तो मैं एच ही ले लेता हूं हिंदी में। और हमें ये पता है जरूर कि मीन जो है सबका 70 है। तो क्वेश्चन करते हैं हम नॉर्मली जैसे मीन का करते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, सिग्मा एक्स, एक्स का टोटल कर लेते हैं, एक्स का टोटल 282। और ये तो प्लस नहीं कर सकते ना इसमें, ये तो प्लस कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, तो एच लिख दो इसको। तो अब हम इसके अंदर फिगर्स भरते हैं। मीन हमें गिवन है, मैंने बताया था ना मीन जरूर गिवन होगा ऐसे में 70। सिग्मा एक्स, एक्स का टोटल 282 प्लस एच, एन 1 2 3 4 5, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 350, 282 प्लस एच, 350 माइनस 282 इक्वल्स टू एच। अब 350 में से 282 जाएगा 68 एच की वैल्यू, यानी कि हिंदी में उसके मार्क 68 है। तो ये मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन था। ये कौन सी सीरीज है? ये इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि सिर्फ एक एक्स था ना, तो इंडिविजुअल सीरीज में ये मिसिंग वैल्यू। तो मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन में आगे, अभी हमने जो मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन किया था वो इंडिविजुअल सीरीज में, उसमें सिर्फ एक्स दे रखा था ना, एक्स में से एक वैल्यू गायब थी, तो सिर्फ एक्स होता है तो इंडिविजुअल सीरीज होती है। यहाँ एक्स और एफ ये दो कॉलम्स है, उसमें एक वैल्यू ये गायब है, इसको मैंने एफ लेट कर लिया। तो ये डिस्क्रीट सीरीज है ना एक्स और एफ वाली, तो इसके अंदर एक मिसिंग है, इसको फाइंड करते हैं। और मैंने बताया था अगर कोई चीज मिसिंग होगी तो आपको मीन जरूर दिया होगा, मीन 4.2 गिवन है, ठीक है, 4.2 मीन हमें गिवन है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले फॉर्मूला लिखो, सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स अपन में सिग्मा एफ एक्स, तो एफ एक्स का मुझे कॉलम बनाना पड़ेगा, एफ एक्स 7 2 14 32, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो 6f ही लिख देंगे, ये 16 और ये 10। तो अब इसका टोटल कर लेते हैं, इसका तो टोटल कर सकते हैं, 6f को अलग से लिख देंगे, बाकियों का जो टोटल हो गया 72 हो गया, 72 प्लस 6f। इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल में भी वही है, 7 8 2 और 1 तो कर सकते हैं, f अलग है, f अलग से लिख देते हैं, यहां पर f को अलग से लिख देता हूं मैं, और 18 प्लस f, ठीक है। तो हमें f और fx का टोटल मिल गया, इसके अंदर फिल कर देते हैं। सिग्मा fx कितना 72 प्लस 6f, 72 प्लस 6f, सिग्मा f कितना 18 प्लस f, और मीन की वैल्यू में दी हुई है 4.2, इस पूरे को उठा के मल्टीप्लाई 4.2 18 प्लस f 72 प्लस 6f, ये 4.2 बाहर है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी करेंगे ना, ब्रैकेट के बाहर है, तो ये हो गया 70.56 प्लस 4.2f 72 प्लस 6f। इस अब देखो सेम टर्म को एक तरफ कर लो, ये 6f इधर कर लो, इसको इधर ले जाओ, तो 7 ये आ गया 4.2f माइनस 6f, ये प्लस 6f इधर आके माइनस 72, ये इधर जाके माइनस 75.6, इसमें से माइनस करेंगे तो 1.8f आ जाएगा, 6f में से 4.2 करेंगे तो माइनस 1.8f आ जाएगा, ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 3.6 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, f 3.6 1.8, पॉइंट से पॉइंट कट गया 2, f की वैल्यू यहां पर जो मिसिंग फिगर है वो 2 है। एक बात और देखो, अगर इस क्वेश्चन में जैसे ये गिवन होता और मिसिंग यहां से कर देते तो भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही होता, कोई चेंज नहीं होता। मतलब अगर मान लिया चलो ये 2 है, ये 2 गिवन होता, ये 2 गिवन होता और ये नहीं होता, तो मैं इसको x मान लेता, तो भी वही होता, इसका 2x हो जाता है यहां पर। तो अब हम मीन की कर रहे हैं मिसिंग वैल्यू, किसमें, क्लास इंटरवल वाली सीरीज, क्या बोलते हैं इसे, कॉन्टिन्यूस सीरीज। दो में हम कर चुके हैं,
जिसमें सिर्फ एक्स गिवन था, यानी कि इंडिविजुअल में हमने कर लिया था मिसिंग वैल्यू वाला, फिर डिस्क्रीट में किया मिसिंग वैल्यू वाला। अब यहां पर जो मिसिंग वैल्यू है ना, वो दो मिसिंग वैल्यूज है। देखो, एक ये वाली वैल्यू नहीं है और एक ये भी नहीं है, ये दो मिसिंग है। तो इसको मैं एक F1 और एक F2 मान लेता हूं। इसमें दो दो मिसिंग वैल्यूज है, ध्यान रखना। एक मिसिंग वैल्यू तो आप कर ही लोगे, अब दो मिसिंग वैल्यूज वाला देखो। इसमें अब क्योंकि दो मिसिंग वैल्यू है तो दो चीजें गिवन होंगी। एक मिसिंग वैल्यू होती थी, मैंने कहा था ना, एक मीन गिवन होगा। एक और मिसिंग वैल्यू है, ये भी मिसिंग वैल्यू है, तो इसका मतलब इसका टोटल भी गिवन है इस बार आपके पास, और वो टोटल है 20। यानी कि एक मिसिंग वैल्यू होती थी, एक चीज गिवन होती थी मीन। दो मिसिंग वैल्यू है, दो चीजें गिवन होंगी क्वेश्चन में, एक तो मीन, एक है टोटल। अब देखो इससे आप कैसे निकालोगे, क्या करोगे। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मीन हमें पता है कैसे आएगा, सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ, है ना। मीन हमें 8 गिवन है, एफ एम पहले तो एम चाहिए, मैंने कहा था जहां भी क्लास इंटरवल होगा मिड वैल्यू चाहिए। मिड वैल्यू का मतलब इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, 4 to 6 डिवाइड बाई 2 3, 6 और 4 10 डिवाइड बाई 2 5, 7 9 11 एफ एम मिल जाएगा। अब हमें 3 to 6, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो 5F1। ये दोनों मिसिंग वैल्यूज को मैंने F1 और F2 माना है, ठीक है। तो 5F1 मल्टीप्लाई ये 28, ये 9F2 और ये 66। इसका टोटल कर लेते हैं। ये और ये तो टोटल कर ही सकते हैं हम, इन दोनों को नहीं कर सकते, इनको अलग से लिख लेते हैं। 5F1 प्लस 9F2 प्लस बाकी जो टोटल आएगा, टोटल आ गया इनका 80 90 94 और 600, इनका टोटल आ गया 100, ठीक है। तो सिग्मा एफ एम लिख सकते हैं हम 5F1 प्लस 9F2 प्लस 100, ये सिग्मा एफ एम है। और सिग्मा एफ जो है वो है 20, ये यहां पर आ गया 160, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे 5F1 प्लस 9F2 प्लस 100, यहां पे आ जाएगा ये 160 माइनस 100 इक्वल्स टू 5F1 प्लस 9F2, ये यानी कि 60 हो गया, 60। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन और बनेगी, देखो कहां से। ये जो है ना, ये जो टोटल गिवन है किसी मकसद से तो गिवन है। इसका मकसद क्या है, देखो हमें पता है 2 प्लस F1 प्लस 4 प्लस F2 प्लस 6 इक्वल्स टू 20 होना चाहिए। इन सबका टोटल 20 होना चाहिए। 2 F1 4 F2 क्योंकि दिखा हुआ 20, तो 20 यानी कि 2 और 4 6 और 6 12, 12 F1 F2 20, F1 और F2 तो नहीं पता, बाकी 12 है। F1 प्लस F2 इक्वल्स टू, ये 12 इधर आ जाएगा, 20 माइनस 12 यानी कि 8। F1 की वैल्यू आ गई, ये F2 यहां आके माइनस हो जाएगा, नंबर 1। F1 की वैल्यू होगी 8 माइनस F2। अब इसके अंदर F1 की वैल्यू 8 माइनस F2 इसमें पुट कर देता हूं, 60 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1, ये 2 है, इंटू 2, ये 2 है, यानी कि इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं F1 में। कैसे, 65, ये जो F1 था, F1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं ना, 8 माइनस F2, उसके बाद 9F2 तो लिखा ही हुआ है, समझ में आ गया। ये मैंने सिर्फ F1 की जगह ये पुट किया क्योंकि F1 की वैल्यू ये है, वो हमें यहां से मिली 60। इसको इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 40 माइनस 5F2 प्लस 9F2, ये यहां आके मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 40 इधर आके, तो ये 20 बचेगा। 9F2 में से 5F2 माइनस होंगे तो 4F2 बचेगा। F2 की वैल्यू आ गई 20 डिवाइड बाय 4 यानी कि 5। अब 5 जो F2 की वैल्यू आई है किसी भी इक्वेशन में यहां पुट कर लो 5। अगर F1 की F2 की वैल्यू मैं यहां पुट करूं तो 8 में से गए 5, F1 की वैल्यू 3 आ गई।
इस चैप्टर में अगला टॉपिक है करेक्टिंग इनकरेक्ट मीन, कि हमने जब मीन निकाला तो गलती से इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट वैल्यूज की वजह से उसको करेक्ट करना है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल एक मीन इन्होंने निकाला, क्वेश्चन में मान लिया मीन निकाला हुआ है। मीन कुछ बच्चे जो क्लास में वो है 60 स्टूडेंट्स हैं और उनका मीन निकाल लिया हमने 75। बाद में पता लगा टोटल बच्चे 60 हैं, 60 बच्चों के मार्क्स लेकर उसका मीन निकाला। बाद में पता लगा एक बच्चे के मार्क्स 92 थे, गलती से 29 लिख दिए। एक बच्चे के मार्क्स जो करेक्ट मार्क्स थे वो थे 92 और इनकरेक्ट गलती से वो मार्क्स लिख दिए 29। तो क्या ये जो मीन निकला होगा सही निकला होगा? नहीं ना, क्योंकि जब 60 बच्चों के ऐसे मार्क्स लिखे गए होंगे, उसका मीन निकाला गया होगा तो वो 75 आया। बाद में पता लगा जो 60 बच्चों के मार्क्स थे वो मार्क्स में गड़बड़ थी। क्या गड़बड़ थी? किसी के मार्क्स थे, करेक्ट मार्क्स थे 92, लेकिन गलती से 92 की जगह इधर उधर फिगर कर दी, उससे गलती हो गई, टीचर से 29 लिख दिए। अब तो फिर इसका मतलब ये मीन तो गलत हो गया। हमें इस मीन को करेक्ट करना है। कैसे करेंगे करेक्ट? ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन है फाइंड करेक्ट मीन। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हमेशा मैंने कहा है फॉर्मूले से स्टार्ट करो, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यही क्वेश्चन, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मीन दे रखा है आपको, चाहे गलत ही सही, 75 है ना। सिग्मा एक्स नहीं है हमारे पास, सिग्मा एक्स मतलब सभी बच्चों के मार्क्स का टोटल तो नहीं है, सिग्मा एक्स नहीं है। एन है, हाँ जी एन तो है 60, मल्टीप्लाई कर दिया 0 0 45 सिग्मा एक्स। ये सिग्मा एक्स आ गया। सिग्मा एक्स क्या हुआ? सिग्मा एक्स का मतलब वो सब बच्चों के जो 60 बच्चे थे उन सब के मार्क्स लिखे होंगे, है ना, जिसमें गलती भी हो गई थी। तो ये सब बच्चों के मार्क्स को अगर टोटल हो तो क्या बोलूंगा? सिग्मा एक्स से तो बोलूंगा उसे। तो सिग्मा एक्स आ गया 4500, यानी कि सब बच्चों के मार्क्स का टोटल 45 आ गया, है ना। तो अब मुझे पता है इसमें गलती हुई थी। क्या गलती हुई थी? कि किसी के थे 92, हमने गलती से लिख दिए 29। तो गलती सुधार लेते हैं, हमें इन सबका टोटल तो पता लग ही गया, यानी कि 45 सिग्मा एक्स, सब बच्चों के मार्क्स का टोटल 45 है। तो गलती इसमें ठीक कर लेते हैं। वो कैसे? इस 45 में से जो सबके मार्क्स का टोटल है, 45 में से जो गलत है उसे हटा देता हूं, 29 गलती से लिखा था, और जो सही है उसे ऐड कर देता हूं, तो गलत जो है वो सही हो जाएगा ना। आगे समझ में? सबके मार्क्स का टोटल मेरे पास, टोटल सिग्मा एक्स आ गया 4500, मतलब ये सबके मार्क्स का टोटल है। इसके अंदर वो गलती ठीक कर लो, गलत वैल्यू हटा दो, सही वैल्यू जोड़ दो। अब ये जो सिग्मा एक्स मिला आपको करेक्ट वाला मिल जाएगा। करेक्ट वाला सिग्मा एक्स आ गया 4592 टोटल माइनस 29 4563। ये आपको सिग्मा एक्स मिल गया करेक्ट वाला। अब करेक्ट वाला मीन भी मिल जाएगा, सिग्मा एक्स अपन में एन, सिग्मा एक्स करेक्ट वाला ये रहा 4563, और एन कितना है? एन है 60। ये पॉइंट लग गया, इसको किया तो ये करेक्ट मीन है 76.05। गलत मीन देखो ये था ना, इसका सही मीन ये है, ठीक है। तो ये करेक्टिंग इनकरेक्ट मीन है, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है, इसकी प्रैक्टिस करना। टॉपिक है हमारा वेटेड मीन का। वेटेड मीन में आपको मार्क्स गिवन है, इंग्लिश में 50 है, मैथ्स में 60, साइंस 70, SST 40, हिंदी में 90, और वेट गिवन है 1 2 3 4 5। ये वेट गिवन है, वेटेड मीन निकाले। वेट वो वाला वेट नहीं है उठाने वाला वेट, ये वेट है कि हम किसको कितनी वेटेज दे रहे हैं, मतलब हम सबसे ज्यादा वेटेज हिंदी को दे रहे हैं, सबसे कम वेटेज इंग्लिश को, ठीक है। तो इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST, हिंदी,
तो ये आपको गिवन है, एक तो हम x मानेंगे 50, 60, 70, 40, 90 और एक को वेट यानी कि w लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो बहुत इजी है। फॉर्मूला क्या है वेटेड मीन का? सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू, यानी कि वो जो एफ एक्स था ना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ डिस्क्रीट सीरीज में, तो बस वही फॉर्मूला है, समझ लो एफ की जगह डब्ल्यू आ गया एफ। तो यानी कि एक तो मुझे चाहिए डब्ल्यू एक्स, ये डब्ल्यू एक्स मिल जाएगा यहाँ पर 50, 120, 210, 160, 450। डब्ल्यू एक्स ऊपर रखना, वेट 15, वेट आ गया 15 और डब्ल्यू एक्स ऊपर रखो, ये आ गया 990, ये 990 आ गया। मीन यहाँ पे डब्ल्यू लिख देते हैं बस एक सिंबल के लिए, वेटेड मीन है, ठीक है। 66 वेटेड मीन का आंसर।